सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो कल मैं लाइव आया था जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है हमने। तो आज भी मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी नहीं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको देखकर लगेंगे कि ये तो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज़ से मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं एंड साथ ही साथ पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो तो प्लीज़ अवध की जो सीरीज आती है वो देखना, बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड पार्ट का सीरीज, यानी कि सेकंड जो फ्रेंड्स दो पार्ट होते हैं ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 का ये फ्रेंड्स 4th चैप्टर है, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है, आप प्लीज़ देख लेना। पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको देखकर लगेगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो लगभग 20-22 क्वेश्चन है हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लेना चैनल पर, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। एंड फटाफट से सबसे पहले तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, एंड जितने भी लोग हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। हालांकि ये 2-3 क्लास पहले मैंने करा दिया है, लेकिन चूंकि ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है तो मैं पॉलिटी यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से भी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1919 में या फिर 1920 में या फिर 1922 में या फिर 1925 में। तो अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो 1920 में हुआ था, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही बड़े स्तर पर चला गया था। अगर हम बात करें भारत की तो कुछ इस तरीके से अपना प्यारा भारत होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरे भारत भर में लगभग ये फैल चुका था असहयोग आंदोलन 1920 में। लेकिन हुआ क्या था कि चौरी चौरा कांड हो गया, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां पर कुछ पुलिस चौकियों को जला दिया गया था। इसके वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था, ठीक है। इतना फैक्ट मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। चलिए, अभी बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने की तारीख क्या थी। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 1 जुलाई, 2 जुलाई। यहाँ पर केवल 2 ही तारीख दिया है एंड 2 ही मंथ दिया है, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 1 जुलाई, 2 जुलाई। तो फटाफट से बताइएगा। देखो, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो 1 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, बंद कब हो गया था तो शायद से 2022 में, ठीक है, या फिर 2021 में, ऐसे ही ये कंप्लीट हो गया था असहयोग आंदोलन। हालांकि अगर वो चौरी चौरा का कांड नहीं होता तो शायद से भारत बहुत पहले भी आज़ाद हो जाता, ये मैंने पिछली क्लास में भी बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ। 1921 में, 1922 में, 1919 में या फिर 1920 में। देखो फ्रेंड्स, ये जो अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं राजनेताएं होते हैं, उनकी गैदरिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये पॉलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में भी तो पॉलिटी होती है, शासन करने, हिस्ट्री में अगर कोई शासन कर रहा है तो वो फ्रेंड्स पॉलिटिकल तो ही होगा, यानी कि ठीक है ना, समझ रहे हो। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920। जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसी समय कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त को शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कब पारित किया। 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1918 को, 21 अगस्त 1920 को या फिर 21 अगस्त 1922 को। तो देखो फ्रेंड्स, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा अगर आपको पता है। देखो, ब्रिटिश संसद ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रस्ताव कब किया। उत्तरदायी का अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मुझे भी अभी नहीं याद आ रहा उत्तरदायी का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, 20 अगस्त 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड इस समय शायद से द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था या फिर चल रहा था, ठीक है, चल ही रहा था द्वितीय विश्व युद्ध भी इस समय। हालांकि भारत का उसमें कोई विशेष रोल नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त किया। रॉलेट एक्ट, खिलाफत, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर उपयुक्त सभी। तो फटाफट से बताइएगा कि देखो, जो फ्रेंड्स गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में,
वो किसके मतलब कौन सा ऐसा रीजन था जिसके कारण वो फ्रेंड्स प्रोत्साहित हुआ। तो रॉलेट एक्ट ये भी बहुत ही जरूरी है, जिसमें फ्रेंड्स कोई वकील नहीं था, कोई भी दलील नहीं था, किसी को भी जो भी मतलब हिंसा कर रहा था उसको डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। कुछ भी मतलब छोटा मोटा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको जेल में डाल देते थे। खिलाफत ये भी था, ठीक है। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपको पता ही होगा, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब सिचुएशन भी थी। जो फ्रेंड्स उसमें डायर था ना, उसी ने आदेश दिया था। तो बहुत ही जो फ्रेंड्स वहाँ पर कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोगी थी, उनको मार दिया गया था। एंड उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों मतलब तीनों जो ऑप्शन है ये फ्रेंड्स इनके मुख्य कारण थे असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तिलक ने गृह आंदोलन का प्रचार किस पत्रिका के माध्यम से किया। केसरी, मराठा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइएगा कि जो तिलक ने गृह आंदोलन का प्रचार किस पत्रिका के माध्यम से किया था। तो देखो फ्रेंड्स, केसरी और मराठा दोनों के नाम दोनों से किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। आई होप आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे। 2 से 3 मतलब 4 से 5 दिन बचा है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनी बेसेंट के प्रचार का माध्यम था कमलवरवील, या फिर न्यू इंडिया, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइएगा कि जो एनी बेसेंट थी उनका प्रचार वो अपना जो फ्रेंड्स होम रूल लेकर आई थी, होम रूल लीग, तो उसका प्रचार प्रसार कैसे करती थी। तो न्यू इंडिया ये सही है भाई बिल्कुल भी, एंड कॉमनवेल्थ ये भी सही है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे मतलब 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि अगर कभी भी ऑप्शन में ऐसा दे दे कि ये ना हो एंड ए और बी दोनों ना हो, तो ये आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि इससे भी प्रचार प्रसार किया था उन्होंने। एंड अगर ये ना हो ऑप्शन में तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होंगे, तो एग्जाम में कोई एक भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मेरी जो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं उसको ईमेल आईडी है ना, वो आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वहाँ से प्लीज़ वहाँ से आप उसे जाकर मतलब कॉपी कर लीजिए एंड मुझे थोड़ा सा कुछ तो मेल कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का पेपर होगा ना तो आपको उसी पर पेपर भी सेंड करना है, ठीक है, उसी मेल आईडी पर। तो प्लीज़ आप अगर आप में से कोई भी मेल करना जानता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं जानता तो प्लीज़ सीख लीजिए भाई। उस पर आपको मेल करना है अपना क्वेश्चन पेपर का, ताकि मैं उसे सॉल्व करा सकूँ, ठीक है। तो आपको तुरंत आंसर भी पता चल जाएगा कि आपने कितना आंसर गेन किया है। तो प्लीज़ उसी पर मेल कर देना, ठीक है। या फिर मैं टेलीग्राम पर भी अपने मेल वो ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा improviselymat2 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, देश के वातावरण में होम रूल आंदोलन के नेताओं की प्रचार यात्रा विजय यात्राओं से कम नहीं, यह किसका कथन है। फटाफट से बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ना वो भी होम रूल लेकर आए थे, लेकिन वो शायद से एनी बेसेंट के बाद में लेकर आए थे एंड कुछ ही एरिया में लेकर आए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था कि जो देश के वातावरण में होम रूल लीग आंदोलनों के नेताओं की प्रचार यात्रा विजय यात्राओं से कम नहीं है, यानी कि जो फ्रेंड्स इनकी प्रचार करने की जो प्रवृत्ति है वो विजय यात्राओं से कम नहीं है, यानी कि सक्सेस तो यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। कलकत्ता, मुंबई, सूरत या फिर लखनऊ। यार ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था कि कलकत्ता का जो इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था वो 1919 में हुआ था, ठीक है। एंड असहयोग आंदोलन आया था 1920 में। क्वेश्चन को आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाओगे। 1920 में आया था असहयोग आंदोलन, 1919 में हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो फ्रेंड्स किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ, जाहिर सी बात है कलकत्ता अधिवेशन में, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी अधिवेशन थोड़ी ना होते हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन यानी कि 1919 में प्रस्तावित हो गया एंड 1920 में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें लखनऊ अधिवेशन की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स
जो थे मुस्लिम लीग एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो एक हो गए थे, एंड सूरत अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग हो गए थे। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सरकार संतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तिलक का, महात्मा गांधी का, नेहरू का या फिर रनाडे का? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यह कथन कि ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, तो ये है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वो शैतान है। मैंने पहले प्रोनाउंसिएशन गलत भी शायद से कर दिया था, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई? नागपुर में, बंबई में, कलकत्ता में या फिर सूरत में? तो देखो फ्रेंड्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। मैंने अभी इसके पहले भी करा दिया। क्वेश्चन को देखो, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये शब्द यूज कर दिया पुष्टि, तो ये पुष्टि नागपुर में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स इसको फाइनली मंजूरी कहाँ, प्रस्तावित कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। देखो फ्रेंड्स, गलती हो गई ना। ठीक है, तो यही चीज़ आपको देखना है कि पुष्टि की अगर बात करें तो नागपुर, यानी कि सबसे पहले नागपुर में ये कहा गया था, प्रस्ताव दिया गया था नागपुर अधिवेशन में, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली जो डिसीजन हुआ वो कलकत्ता अधिवेशन 1919 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन किस अधिवेशन में त्याग दिया गया? विजयवाड़ा, कलकत्ता, नागपुर या फिर बंबई? क्योंकि आज जो बंबई है वो मुंबई हो गई है, लेकिन पहले तो बंबई ही थी। ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन किस अधिवेशन में त्याग दिया गया था? तो देखो फ्रेंड्स, नागपुर में। इससे ये पता चलता है कि नागपुर का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता के अधिवेशन से पहले हुआ था, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है वो पहले प्रस्तावित नागपुर में हुआ था, फिर हुआ था कलकत्ता में, तो कलकत्ता में 1919 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले नागपुर का अधिवेशन हुआ था। अगर ऑप्शन में पूछ लेता है कि नागपुर का अधिवेशन किस सन में हुआ था, तो अगर 1919 के बाद का कोई सन है तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके पहले का जो सन है वहां से आप आंसर लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप आंसर को हैंडल कर सकते हो। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो बाहर स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित हुआ? काकीनाडा, नागपुर, कलकत्ता या फिर बंबई? तो देखो फ्रेंड्स, ये भी नागपुर में ही हुआ था। नागपुर इंपॉर्टेंट अधिवेशन था, वहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी आया था, एंड स्वशासन त्याग मतलब के भीतर स्वशासन के अधिवेशन का को त्याग करने का भी वहाँ पर फ्रेंड्स प्रस्ताव आया था, एक प्रकार से बोल सकते हो, या फिर त्याग कर ही दिया गया था। एंड साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो बाहर स्वराज का लक्ष्य, ये भी स्वराज का लक्ष्य भी यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया था नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन का विरोध किसने किया? एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली ने या फिर शंकर नायर ने या फिर उपयुक्त सभी ने? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन का विद्रोह, मतलब विद्रोह नहीं फ्रेंड्स, विरोध, तो ये किया था शंकर नायर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कांग्रेस की नीतियों से किसने कांग्रेस को छोड़ दिया था? बिपिन चंद्रपाल, सर नारायण चंद्रवाकर या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, ये दोनों थे जो कि कांग्रेस की नीतियों से कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कांग्रेस छोड़ने वाले अन्य नेता थे? शंकर नायर, एनी बेसेंट, जिन्ना या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस थी वो सभी छोड़ दिया था, एनी बेसेंट भी छोड़ दी थी, एंड इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी कर दिया था। जिन्ना भी छोड़ दिए थे, शंकर नायर भी छोड़ दिए थे, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस के जो फ्रेंड्स नीतियों में चेंजेस आए उसकी वजह से बहुत जो फ्रेंड्स क्रांतिकारी थी उन्होंने अपना वहाँ से मतलब छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस को। कांग्रेस छोड़ने वाले अन्य नेता थे शंकर, ये तो हो ही गया है। 31 मार्च 1921 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब बताइएगा फ्रेंड्स कि
31 मार्च 1921 को जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में, विजयवाड़ा में, अहमदाबाद में या सूरत में? तो नागपुर तो यहाँ से बिल्कुल भी कैंसिल ही हो जाएगा, एंड सूरत भी नहीं होगा, ठीक है, अहमदाबाद भी नहीं होगा, इसका आंसर विजयवाड़ा होगा। तो विजयवाड़ा में 21 मार्च 1921 को हुआ था। 1919 में हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो देखो फ्रेंड्स, विजयवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग अच्छे से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समूचे भारत में 20 लाख रुपए बंटवाने का कार्यक्रम किस अधिवेशन में शामिल हुआ था? अहमदाबाद, नागपुर, विजयवाड़ा या फिर गया? तो देखो फ्रेंड्स, ये भी विजयवाड़ा, यानी कि विजयवाड़ा जो अधिवेशन था वो टोटल फाइनेंस से रिलेटेड था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर फाइनेंस की बात है तो विजयवाड़ा। पहले देखा 1 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पर अभी 1 लाख, सॉरी फ्रेंड्स, 1 करोड़, अभी यहाँ बोल रहे हैं 20 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तिलक की, रानाडे की या फिर गोखले की या फिर दादा भाई नौरोजी की? तो फटाफट से बताइएगा कि असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुई थी उसकी मृत्यु हो गई थी, तो लोकमान्य तिलक की हो गई थी, ठीक है, या फिर बाल गंगाधर तिलक की? प्लीज क्लियर करिएगा, या फिर दोनों एक ही हैं। 1919 में स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त को, तो यानी कि उसी समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी, 1-2 दिन पहले या फिर उसी दिन हो सकता है, ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था अस्पृश्यता का अंत या फिर हिंदू मुस्लिम एकता या फिर ए और बी दोनों या फिर ए और बी दोनों नहीं? तो यार ये क्वेश्चन तो वैसे ही आप बोल सकते हो यार, ये फ्रेंड्स अस्पृश्यता यानी कि किसी को छूना, मतलब इस टाइप से, ठीक है। एंड बी हिंदू मुस्लिम एकता, ये तो फ्रेंड्स 100% है, ये भी सही है। तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, अगर नहीं भी पूछे जाते तो कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में तो पूछे जाएंगे। तो बस फिलहाल वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, हॉस्टल के लिए।